डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ईलर मॉडिफाई मेथड के बारे में बताएंगे। ईलर मॉडिफाई मेथड के पहले एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उस पर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ईलर मॉडिफाई का जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ इंटू एफ एक्स वाई का एक फंक्शन आपको गिवन होगा। y की वैल्यू गिवन होगी x पर, यानी x0 पे y0 आपको गिवन होगा, और आपको एक वैल्यू xn जिस पे आपको yn की वैल्यू निकालनी होगी। सो ईलर मॉडिफाई मेथड क्या कहता है, इसमें जरा ध्यान से सोचने। फर्स्टली हमारे पास एक फंक्शन होगा xy। इनिशियली हमें x0 y0 की वैल्यू गिवन होगी और साथ में xn की वैल्यू गिवन होगी। ये xn वो है जिस पे मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। अगर स्टूडेंट्स इन तीनों चारों चीज़ में से अगर एक भी चीज़ नहीं है तो हम ईलर मॉडिफाई मेथड को नहीं लगा पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड स्टेप में हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 इजिकल टू होता है x0 प्लस h। इसी प्रकार से x2 की वैल्यू निकालेंगे। x2 होगा x0 प्लस 2h, या इसको हम बोल सकते हैं x2 इजिकल टू x1 प्लस h। और x1 क्या है हमारा x0 प्लस h, और प्लस h और इसमें जोड़ेंगे तो x0 प्लस 2h हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास x3 जो होगा वो आपका होगा x3 जो होगा x3 हमारा जो होगा x0 प्लस 3h के बराबर होगा। इस तरह से हम x में इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। उसमें हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। y1 की वैल्यू हम ईलर फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। ईलर फार्मूले की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे? y1 इजिकल टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0। ये फंक्शन में x0 की और y0 की वैल्यू रखेंगे तो इससे हमारा y1 आ जाएगा। अब हम इस ईलर मेथड से जब y1 निकाल लिया है तो हम ईलर मॉडिफाइड मेथड लगाएंगे। ईलर मॉडिफाइड मेथड कहता है y1 इजिकल टू y0 प्लस h बाई टू एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y1 0, यानी ये हमारे पास होगा ईलर मॉडिफाइड का फार्मूला। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको स्टूडेंट्स, y1 की पावर 1, यानी हम पहली आइटरेशन कर रहे हैं ईलर मॉडिफाइड के थ्रू, और उसका फार्मूला होगा y1 की पावर 1 y0 प्लस h बाई टू एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y1 की पावर 0। y1 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले स्टेप में इसकी वैल्यू निकाली, और इसी तरह से हम y1 की फिर दूसरे स्टेप में वैल्यू निकालेंगे, तीसरे स्टेप में वैल्यू निकालेंगे, अनलेस हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि हमारी वैल्यू सेम ना आ जाए। अगेन अप्लाई करेंगे ईलर मॉडिफाइड मेथड टिल यू गेट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वैल्यू लेस देन द प्रिस्क्राइब एक्यूरेसी। हम ये तब तक निकालते रहेंगे कि जब तक कि हमारे पास दो सक्सेसिव वैल्यूज जो है, जो हमारी एक्यूरेसी है उससे लेस देन ना हो जाए। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाई जे प्लस 1 लिखेंगे। वाई जे प्लस 1 की पावर आई, जे इज इक्वल टू वाई जे प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स जे वाई जे। इसी प्रकार से हम वाई जे प्लस 1 आई की पावर आई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई जे प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स जे वाई जे प्लस एफ ऑफ एक्स जे प्लस 1 कॉमा वाई जे प्लस 1 की पावर आई, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लीजिए आप, ईलर मॉडिफाइड कहता है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, x0 की वैल्यू दे रखी है, y0 की वैल्यू दे रखी है, और xn पे आपको वैल्यू निकालनी है। दूसरा, x में इंक्रीमेंट आपको कैसे करना है? x में इंक्रीमेंट करना है x1 इजिकल टू x0 प्लस h, x2 इजिकल टू x0 प्लस 2h, x3 इजिकल टू x0 प्लस 3h। इस तरह से आप x में इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। xn इजिकल टू x0 प्लस nh, इस तरह से करते चले जाएंगे। फिर आप ईलर फार्मूला लगाएंगे, y1 की वैल्यू निकालेंगे y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0 की हेल्प से। और स्टूडेंट्स,
इसके बाद आपके पास ईलर मॉडिफाइड का फार्मूला होगा y1 इजिकल टू y0 प्लस h/2 एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1 की पावर 0। इससे आप ईलर मॉडिफाइड का फार्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म में ईलर मॉडिफाइड का फार्मूला आपका ये रहेगा yj प्लस 1 की पावर i प्लस 1। ये आपका फार्मूला है ईलर मॉडिफाइड का। yj प्लस 1 की पावर i प्लस 1 इजिकल टू yj प्लस h/2 एफ ऑफ xj yj प्लस एफ ऑफ xj प्लस 1 कॉमा yj प्लस 1 की पावर i। ये आपका ईलर मॉडिफाइड का फार्मूला है, जहाँ पे i की वैल्यू 1 2 3 4 है और j की भी वैल्यू 1 2 3 4 है। इस प्रोसेस को अनटिल अनलेस तब तक चलाते रहेंगे जब हमारी x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर जिस x की वैल्यू पे xn तक ना पहुंच जाए, जिस पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, इसको एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ईलर मॉडिफाइड का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं जरा। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम ऑफ ईलर मॉडिफाइड। आपके पास एक ईलर मॉडिफाइड मेथड को यूज़ करना है और आपको y 0.1 की वैल्यू निकालनी है, वो भी 6 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी चाहिए उसे, 6 डेसिमल प्लेसेस है। वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आपका फंक्शन दे रखा है। y की वैल्यू 0.94 है और x 0 की वैल्यू 0 है और h की वैल्यू 0.1 गिवन है। तो अब स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो x0 की वैल्यू पता है होनी चाहिए, x0 की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन में y0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, y0 की वैल्यू 0.94 है। h की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 है और हमें वो फंक्शन गिवन है जिसको हमें यूज़ करना है, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यानी हम फंक्शन कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई है। और हमें किस वैल्यू पे x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू निकालनी है, x की 0.1 वैल्यू पे y की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट देखते हैं, इसका करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप ईलर मेथड लगाएंगे। ईलर लगाने का तरीका है y1 की पावर 0 या y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0। ये आपका ईलर मेथड है। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0। आपने y1 निकाल लेंगे। कैसे निकला, y0 की वैल्यू हो गई 0.95, ये आपने लिख दिया 0.94 है y की वैल्यू, तो आपने लिख दिया 0.94 प्लस h की वैल्यू 0.1। x0 y0 अगर हम फंक्शन में रखें तो x0 का स्क्वायर प्लस y0 हो जाएगा। तो x0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है 0.94, ये रखा तो y1 की वैल्यू आ गई कैलकुलेशन करके 1.034। अब स्टूडेंट, इस पर हम ईलर मॉडिफाइड फार्मूला लगाएंगे। ईलर मॉडिफाइड को ज़रा देखते हैं। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y1 की पावर 0। ये हमारा ईलर मॉडिफाइड फार्मूला। एक बार फिर से देख लीजिएगा। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ x1 y1 की पावर 0। ये हमारा ईलर मॉडिफाइड फार्मूला है। तो देख लीजिए, y0 की वैल्यू आपके पता है स्टूडेंट कि 0.94 है, h की वैल्यू 0.1 है, तो लिख दिया 0.1/2 एफ ऑफ x0 y0। अब आप फंक्शन में रखो एफ ऑफ x0 y0, तो x0 का स्क्वायर प्लस y0। x0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। और y0 की वैल्यू कितनी है 0.94, तो मैंने लिख दिया 0.94 प्लस x1 क्या होता है, अभी मैंने आपको स्टूडेंट फार्मूले में बताया था। x1 क्या होता है x0 प्लस h, तो x0 की वैल्यू तो 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, तो x1 की वैल्यू हो गई 0.1। तो अब x1 मुझे पता है, y1 मैंने ईलर मेथड से निकाला ही था 1.034। तो f ऑफ x1 y1 को जरा फंक्शन में रखें। फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें रखेंगे तो क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1, तो मैंने वही रखा फंक्शन में x1 स्क्वायर प्लस y1। तो x1 स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 1.034, वो रखा। तो मेरे पास y1 की टोटल कैलकुलेशन करके वैल्यू आती है 1.0392। अब स्टूडेंट्स, मेरे को फिर ईलर मॉडिफाइड दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंपलसरी है कि आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक
वैल्यू निकालनी है। तो अब 6 डेसिमल प्लेसेस से आपको एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को दोबारा यूज़ करेंगे। देखें कैसे, y0 प्लस एच बाई टू एफ ऑफ x0 y0 प्लस एफ ऑफ x1 y1 की पावर 0। जरा देखें, y0 की जगह वही रखी जाएगी वैल्यू 0.94 प्लस h की जगह रखी जाएगी 0.1/2 और x0 y0 की जगह वही वैल्यू, x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 0.94 वही रखी है मैंने, 0 प्लस 0.94। ये कैसे रखा है, ये फंक्शन में रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0.94, तो ये रख दिया स्टूडेंट। अब x1 y1 को रखता हूँ तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू हो गई 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, जो उससे प्रीवियस हमने वैल्यू निकाली थी वो रख देंगे 1.0392, ये रख दिया मैंने। इसको फिर से सॉल्व करा और ये वैल्यू आ गई 1.03946, लेकिन मेरे को एक्यूरेट 6 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। अभी डेसिमल में कितनी वैल्यू आई है, 1 2 3 4 5, अब ये 6 डेसिमल प्लेस तो आई नहीं है, फिर एक बार और निकाला हमने, सेम यही क्वेश्चन करा और हर बार क्या करेंगे, केवल y की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये लिख दिया 0.94 प्लस 0.1 h की वैल्यू अपॉन 2, 0 प्लस 0.94 प्लस 0.01 प्लस, ये स्क्वायर गलत लगा हुआ है, इसे ये नहीं होगा यहाँ पे, 0.01 प्लस, क्योंकि जब हम 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 ही आएगा, तो प्लस y1 की वैल्यू हम ये रखेंगे जो हमारी इससे प्रीवियस आई थी 1.03946, ये हमने वैल्यू रख दी। फिर हमारे y1 की जो लेटेस्ट वैल्यू आ गई है 1.039473, ये देखिए 6 डेसिमल प्लेसेस तक है, लेकिन इसने एक्यूरेट कही है, तो एक बार फिर से निकालेंगे हम। तो फिर हमने y1 की वैल्यू इसी इक्वेशन में डाली, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 0.94 प्लस 0.1/2, 0 प्लस 0.94, फिर जी यहाँ पे होगा f ऑफ x1 y1, तो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y, x1 की जगह 0.01 प्लस y1 की जगह आ जाएगा प्रीवियस वैल्यू 1.03946, ये रख दिया। तो अब जो वैल्यू आई है 1.03947 आ गई। अब इसके बाद एक बार फिर से निकाला हमने y1 की को, तो 0.94 प्लस 0.1/2, 0 प्लस 0.94 प्लस 0.1, ये स्क्वायर गलत लगा हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, प्लस 1.03947, ये प्रीवियस वैल्यू जो है इसकी लेटेस्ट, वो हमने यहाँ पे रख दी। अब वैल्यू आ गई है 1.0394737। अब आप देख लीजिए आपके 6 डिजिट उससे मैच कर रही है प्रीवियस वैल्यू से या नहीं, देख लीजिए 1.0394773, 1.0394773, ये 6 डिजिट इसके साथ एक्यूरेट मैच कर रही हैं। अब हम आगे इसमें फर्दर आइट्रेशन करना बंद कर देंगे। अब हमें ये पता चल गया कि x की 0.1 वैल्यू पे y1 की वैल्यू 1.0394773 है, जो कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ईलर मॉडिफाइड मेथड आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका एल्गोरिथम है और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।